बोली भागवत भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे नित्यं चन्द्रकोटिसमप्रभ श्रीकृष्णचन्द्रिकां देवी जय नमोऽस्तु विहारिणी। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन। गणनायक करिवर वदन। गणनायक करिवर वदन। करहु अनुग्रह साय गोथिदास शुभ गुणे सदन। गोथिदास शुभ गुण सयन। गोथिदास शुभ गुण सयन। मुख होए बासारो पंगु चढ़ाए गिर पर गहना।
जाशु कृपा सुदया प्रभु सकल कलमल गहन प्रभु सकल कलमल गहन प्रभु सकल कलमल गहन वंदो गुरुपद कृपा सिद्ध नर रूप हरे सिंधु नरि रूप हरे कृपा सिंधु नरि रूप हरे महामोहतम कुल जासु वचन रवि करे कर दासु वचन रवि कर निकल दासु वचन रवि कर निकल बंदो पवन कुमार कल बल पावक ज्ञान धन बल बल पावक ज्ञान करे बल बल पावक ज्ञान करे जाशु हृदय आधार बसहु राम सर चाप धरे कसम राम सर चाप धरे कसम राम सर चाप धरे बंदो अवध हुमार सात प्रेम जीवन राम पद सत्य प्रेम निम राम पद सत्य प्रेम निम राम पद विचुरत दीन दया प्रिय तन प्रणमिव पड़े हरिओ बोली गणेश जी महाराज की जय। राम कथा और भागवते कहूँ कथा विस्तार आसन लीजिए प्रेम से आवो पवन कुमार कथा में पवन कुमार राम
हनुमत शिव गिरा महावीर बजरा विघ्न रहित पूजन करो हनुमत कथा प्रसंग भगवत कथा प्रसंग सिया राम चरित गाहि जे श्री राम तेरे सदाहि जे सिया राम तेरी सदा ही जय मेरे राम तेरी सदा ही जय सिया राम चरित गाहि जे श्री राम तेरे सदाहि जे सिया राम तेरी सदा ही जय मेरे राम तेरी सदा ही जय बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम मेरे राम मेरे बोली भागवत भगवान की जय बोली भक्त भगवान की जय सभी संत भक्त भगवत भक्त माता विनय जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है सभी भक्तों से निवेदन है कथा में पहुंचे और 2-3 दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे उससे पहले अपने मन बुद्धि चित्त विवेक विचारों को लेकर कथा में प्रवेश करेंगे जिससे जो भगवान की कथा है ना इसे सहजता से जाना जा सके। एक तो कलयुग का प्रभाव इतना है कि उस प्रभाव के कारण भगवान का भजन करना भगवान की कथा में जाना भगवान की पूजा के लिए समय निकालना बड़ा कठिन है। आज जिनके पास समय नहीं है जबकि वही दिन और रात है जो पहले थे आज भी वही है लेकिन पहले भक्तों के पास बहुत समय था भगवान की पूजा के लिए समय था भगवान की अर्चना वंदना के लिए समय था लेकिन आज वही दिन रात होने के बाद भी इस जीव के पास समय नहीं है बड़ी करुणा है वही दिन है वही रात है वही मानव है वही पृथ्वी है लेकिन पूछा जाए तो समय नहीं है जी कहाँ गया तुम्हारा समय वही दिन रात है 12 घंटे दिन की 12 घंटे रात के वही तो है भगवान ने किसी चीज में परिवर्तन नहीं किया लेकिन मानवों ने परिवर्तन किया है मानवों के पास समय नहीं है 24 घंटे यानी शास्त्रोक्त नीति के आधार से देखा जाए तो 24 घंटों के 4 भाग बनाए गए यानी 6-6 घंटे के 4 भाग हैं 6 घंटे नित्य क्रिया के लिए 6 घंटे भजन के लिए 6 घंटे धनोपार्जन के लिए और 6 घंटे शयन करने के लिए यानी 24 घंटों का जो विभाजन किया गया 4 भागों में हुआ यानी 6-6 घंटे चारों कामों के लिए है 6 घंटे भजन के लिए 6 घंटे नित्य क्रिया के लिए
6 घंटे धनोपार्जन के लिए और 6 घंटे सोने के लिए। लेकिन चलो मान लिया जाए सोने में 6 घंटे क्या है, 5 घंटे में अपना काम चला लो। 6 घंटे सोने से क्या फायदा हो सकता है? शरीर की जो क्रियाएं वो निस्तेज हो जाती है, इसलिए 5 घंटे सो के काम चलाओ। लेकिन 6 घंटे में से 5 घंटे सोने पर 1 घंटा बचा, उसे कहाँ एडजस्ट करना है, भजन में लगा दो। यानी भजन 6 घंटे की जगह 1 घंटा और जुड़ जाए, 1 घंटा और प्लस हो जाए तो भजन का समय कितना हुआ? 7 घंटे। चलो जो नित्य क्रिया का समय है, उस नित्य क्रिया के समय में क्या करते हो भैया? 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। नित्य क्रिया समझ रही हो ना? यानी कुल्ला दाते लेटरिन पेशाब नहाना धोना, ये नित्य क्रिया है। तो जी 3 घंटे में क्या करते हो? 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम में काम चल सकता है। 2 घंटे बची, यानी वो 2 घंटे भी भजन में जोड़ दो। 7 और 2 कितने भजन का समय हो गया? 9 घंटे। चलो धनोपार्जन का समय विशेष नहीं कम करना चाहिए, क्योंकि महंगाई का जमाना है। धनोपार्जन के समय में से किसी मिनट को भी मत काटो, लेकिन फिर भी 9 घंटे भजन हो गया। और इनसे पूछा कि भैया आज कितने घंटे भजन किया, तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि भजन 9 मिनट भी नहीं किया, 9 घंटे का समय जा कहाँ है। वही आदमी, वही मानव है, वही माता बहन बंधु भाई है, वही समय है, वही दिन रात है और वही ईश्वर है। लेकिन 9 घंटे जो भजन का समय जाता कहाँ है, किसी को नहीं पता। किसी से भी पूछो भैया तुमने आज भजन किया, कि टाइम का मिलता है। महाराज जी ने कुछ समय गुरु दीक्षा दी, गुरु मंत्र दे दिया, इसका जाप किया करना, 1 माला सुबह 1 माला शाम। पता नहीं ये क्या और आपत्ति बता गए व्यास जी, 1 माला सुबह 1 माला शाम। यानी उनको भगवान का नाम लेना आपत्ति बता देते हैं। 9 घंटे समय जो भगवान के भजन के लिए निर्धारित हुआ है, उस 9 घंटे समय से 9 मिनट भी भगवान के भजन में नहीं बैठा जाता। और पूछा जाए तो समय नहीं है। अब इनसे पूछने से फायदा भी नहीं होता, क्योंकि भगवान को, भगवान के भजन को, भगवान की क्रियाओं को लोग एक आपत्ति बताते हैं। ये पता नहीं विपत्ति कहाँ से आ गई। और कुछ लोग तो यही सोच रहे भागवत में जाना पड़ेगा, 3-4 घंटा वहां बैठा के रखेंगे, याते बढ़िया तो घर अपनों कूलर पंखा लगा के बैठे भी। क्यों जी? गर्मी में परेशान हो जाएंगे। लेकिन जिसने तुमको बनाया है, उस बनाने वाले को भी तो याद करना चाहिए। क्यों जी? बनाया किसने? हमने थोड़ी नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया है। और जो ईश्वर बनाने वाला है तो उसको याद करने का काम भी हमारा ही है। लेकिन हमारे पास समय नहीं है। बेटा बेटी याद है, संसारी याद है। भगवान से पूछा जाए भगवान कैसा याद नहीं है, क्योंकि उससे हमने कभी नेह किया ही नहीं। अगर प्रभु से नेह करते, प्रभु से प्रेम करते, तो हमें प्रभु के बारे में पता होता। आज तो भाई बंधुओं की चर्चा चलती है, अपने परिवार की चर्चा करते हैं, अपने कुटुंब खानदान की चर्चा करते हैं, जबकि जो समय भगवान की चर्चा के लिए मिला है, उस चर्चा से विमुख हो जाते हैं।
तुलसी बाबा लिखते दारुण दुख कौन सा है? संसार में सबसे बड़ा दुख है वो कौन सा है? दारुण दुख। पर वो दुख कब आता है? कि जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, तो समझो दारुण दुख सोई। तो समझो दारुण दुख सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। सबसे बड़ा दुख कौन सा है? सबसे बड़ा दुख है दारुण दुख। वो दारुण दुख कब आता है? कि जब तब सुमिरन भजन ना हुई, तो समझो दारुण दुख सोई। यानी जिस समय हमारी स्मरण शक्ति भगवान से विमुख हो जाएगी, भगवान को भुला बैठे, हमारी मन बुद्धि चित्त विवेक विचार परमात्मा के चरणार विंद से विमुख हो जाए, उसे भुला बैठे, उसे याद ना करें, तो समझ लो सबसे बड़ा कारण दुख प्रकट हो गया हमारे जीवन में। क्योंकि भगवान को हर घड़ी याद करना है, भगवान को क्षण क्षण याद करना है। संसारियों को याद करने से कभी भला नहीं होगा, लेकिन अब क्या करेंगे? परमात्मा को याद करने की तो आदत बनानी पड़े। आदत हो तो भगवान याद आवे, आदत न हो तो कैसे याद आवे? आज तो माता पिता भी संतान को भगवान का भजन नहीं सिखाते, यानी भरण पोषण की क्रिया सिखाते हैं, यानी खाने कमाने का धंधा सिखाते हैं। कोई पिता या कोई माता अपनी संतान से नहीं कहती तो भगवान का भजन कर, अच्छा कमा, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। तो जी अच्छा खाने से, अच्छा पहनने से क्या भला हो जाएगा? और जब अंत समय पे प्रभु याद करेगा तो क्या होगा? क्यों जी? मना नहीं करती कि अच्छा ना खाओ, अच्छा ना कमाओ, अच्छा पहनो, लेकिन भगवान को भी याद करना चाहिए। और भगवान की याद से जब विमुख हो जाओगे ना, तो फिर अंत में पछताना हो जाता है। आज तो अपने परिवार वाले याद हैं, परिवार वालों को ही याद करता है, भगवान को याद नहीं करता। अगर वास्तव में भगवान को याद किया होता तो एक दिन प्रभु तुम्हें अवश्य याद करता था। जबकि भगवान की नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है, बड़ी सुविधा कर दी है। सुमिरत नाम दिव्य एक बारा, सुमिरत नाम दिव्य एक बारा, उतरहि नर भाव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सुमिरत नाम दिव्य एक बारा, यानी भक्तों के लिए कितनी बड़ी झूठ कर दी कि एक बार सुमिरत नाम दिव्य एक बार, और उतरे नर भव सिंधु अपारा, यानी आपने
प्रभु के दिव्य नाम का एक बार भी स्मरण कर लिया तो भव सागर से जीव पार हो जाता है। भव सागर किसे कहते हैं कि जीवन रूपी जो नैया है ना, इसी को भव सागर कहा जाता है। इस जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, बार बार आदि व्याधि जरा दुख आना पड़ता है, बहुत बड़े कष्टों को सहना पड़ता है। वैसे भव सागर से अगर जीव को पार होना है ना, तो भगवान का नाम लेना होगा, भगवान का स्मरण करना होगा। लेकिन जीव के पास समय नहीं है। और जबकि छूट तो भगवान ने, विद्वानों ने, ग्रंथों ने, सदग्रंथों ने छूट कर दी है। सुमिरत नाम दिव्य एक बार स्मरण कर ली तो उतना ही नर भविष्य पर, क्योंकि उस नाम में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि एक बार स्मरण कर ले। क्योंकि उस नाम के प्रभाव से महावीर हनुमान जी ने राम को अपना बना लिया। तुलसी बाबा लिखते हैं, सुमेर पवन सुत पावन नामो, सुमेर पवन सुत पावन नामो, अपने ही बस करे राखे रामो, अपने ही बस पर राखे रामो। सुमेर पवन सुत पावन नामो। महावीर हनुमान जी ने उस परम पवित्र नाम का स्मरण किया और अपने ही बस कर राखे रामो, यानी भगवान राम को अपने बस में कर लिया। यानी उस नाम में इतनी बड़ी ताकत कि महावीर ने, हनुमान जी ने राम को अपना बना लिया, अपने बस में कर लिया। लेकिन हम उस नाम का स्मरण नहीं करते, जबकि राम से बड़ा राम का नाम, राम से भी बड़ा है राम का नाम। लेकिन करुणा ये हो जाती है, हम तो अपने धन की ऐश्वर्य में, बल की ऐश्वर्य में, परिवार की ऐश्वर्य में भगवान के नाम से विमुख हो जाते हैं, भगवान के नाम को स्मरण नहीं कर पाते। जबकि प्रभु का नाम एक बार लेना तो भवसागर से जीव पार हो जाता है। एक बार भी अगर हृदय से नाम लिए जाए तो जीव के सारे कष्टों से निवृत्ति हो जाती है। लेकिन एक बार नाम ले तो ले कैसे, आदत बनानी पड़ती है। एक बुढ़िया अम्मा ही जीवन निकल गया, कभी भगवान का भजन नहीं किया। 4 बेटा, चारों बोले हमारी अम्मा ने तो कभी भजन नहीं किया। अब मरने की उम्र आ गई, बुढ़ापा हो गया, मरणासन अवस्था है, मरने को जा रही। अम्मा तू राम राम कहा कर, अरे दारी क्यों, तुम्हें कछु पता राम नाम में कहा हुए, खाओ कमाओ अच्छे ते रहे हो। बालक बोले चिन्ह गऊ राम नाम लेगी, क्योंकि राम नाम लेने की आदत बनानी पड़े। एक संग राम नाम ना निकले। चारों बेटा बोले चलो कोशिश करो। कोशिश करी गई तो पहले हल चलाए करे। चारों बच्चों ने विचार किया, हर सामने रख देंगे, हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कम थी न वो कम थी। अम्मा की मोटी हर लेकर जाएगी, क्योंकि हरे तो भगवान का स्मरण हो जाएगा और उद्धार हो जाएगा। आंगन में हल लाके ठाड़ो कर दियो। अम्मा
देखियो जी काहे। अम्मा बोली काय को मजाक कर रही हो रे बालको, तुम अपने काम के काम चुनाए राखो ना। अम्मा आंगन में जी ठाड़ो काहे जी काहे। अम्मा पे हरो नहीं की भी। अम्मा बोली जी भी तो धरती खोदा। अरे बालक बोले जी कहू न की हर कह देती, हरी कह देती तो भगवान का नाम आ जाता। आज तो नहीं थी ना, अब तो हरो नहीं की मेरी बेचारी पे। अब तो बालक ने विचार करो, जो हमारे मेहमान किशन सिंह जी उन्हें बुलाए लो, राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब ये कहिए कि किशन कह देगी तो भी उद्धार हो जाएगा। किशन सिंह आए दरवाजे पर ठाड़े। अम्मा देखियो जी कौन आएगी। बुढ़िया ने निगाह उठा के देखा, चुप हो गई, घूमट सरका लिया। अम्मा कौन है जी। अरे चुप रहे हो बालको, मेहमान आ गए पारो भाई। का नाम है इनको। अरे धीरे जमाई, कोई नाम थोड़ी नहीं लेते ना, ना तो पागल है रही हो, धीरे जमाइए। क्यों? क्योंकि आदत बनानी पड़ती है, आदत होती। बचपन से उसे भगवान का नाम सिखाया गया होता, या भगवान की कथा में गई होती, भगवान की चर्चा सुनी होती, भगवान से उसका संबंध रहा होता तो एक बार नाम अवश्य लेती। लेकिन अब नाम कैसे ली? क्योंकि भगवान से संबंध कोसों दूर का था। पूरा जीवन निकल गया, राम का नाम ही नहीं लिया। अगर राम का नाम लेती तो बहुत सागर सूख जाता है, पैदल भी जीवन निकल जाता है। क्योंकि भवसागर को पार करना प्रभु नाम का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। अगर हमें प्रभु नाम का सहारा नहीं मिला ना, तो भवसागर में डूबने का सौभाग्य भी हमें मिलता है। बोली गोविंद भगवान की जय। कि दर पे है दर पे तुम्हारे सामने सर को झुका दिया रे। दर पे तुम्हारे सामने सर को झुका दिया रे। दर पे तुम्हारे सामने सर को झुका दिया रे। दर पे तुम्हारे सामने सर को झुका दिया रे। मैंने तेरी याद में, मैंने तेरी याद में, मैंने तेरी याद में, मैंने तेरी याद में खुद को मिटा दिया रे। दर पे हाय दर पे तुम्हारे सामने सर को झुका दिया रे। दर पे तुम्हारे सामने सर को झुका दिया रे। सामरे ओ सामरे तिरछे तेरी नजर। सावरे ओ सावरे तिरछी तेरी नजर। घायल करके वो गई मेरा फूलों सा जिगर। घायल करके वो गई फूलों का जिगर। सामरे ओ सामरे तिरछी तेरी नजर। ओ सावरे तिरछी तेरी नजर। घायल करके वो गई मेरा फूलों
पे आई हाय दर पे तुम्हारे सामने सबको झुका दिया है। दर पे तुम्हारे सामने सर को झुका दिया है। दर पे तुम्हारे सामने सर को झुका दिया है। या ना देखो मेरे नसीब को, तुम देखो या ना देखो मेरे नसीब को। चरणों में ही रहने दो अपने गरीब को, चरणों में ही रहने दो अपने गरीब को। तुम देखो या ना देखो मेरे नसीब को, तुम देखो या ना देखो मेरे नसीब को। सेवा में ही रहने दो अपने गरीब को, सेवा में ही रहने दो अपने गरीब को। वो बार बार मैंने तुमको, बार बार मैंने तुमको, बार बार मैंने तुमको, बार बार मैंने तुमको दिल से बुला दिया रे। दर पे आए आए दर पे ओए दर पे तुम्हारे सर को झुका दिया रे। दर पे तुम्हारे सामने सर को झुका दिया है। मैं तुम्हारे सामने सर को झुका दिया है। कैसे बताओ तुमको क्या था रहा है गम, कैसे बताऊं तुमको क्या रहा है गम। यूं ही बीत न जाए पूरा मेरा जन्म, यूं ही बीत न जाए मेरा पूरा जन्म। कैसे बताऊं प्रभु जी क्या था रहा है गम, कैसे बताऊं प्रभु जी क्या खा रहा है मन। वैसे बीत न जाए पूरा मेरा जन्म, और ऐसे बीत न जाए मेरा पूरा जन्म। मुझ पे हंसेगी दुनिया, मुझ पे हंसेगी दुनिया, मुझ पे हंसेगी दुनिया, मुझ पे हंसेगी दुनिया। कोई जीवन गवा दिया है घर में आई आई घर में तुम्हारे नाम सर को झुका दिया है। घर पे तुम्हारी आखरी सर को झुका दिया है। घर में तुम्हारे सामने सर को झुका दिया है। घर पे तुम्हारे सामने सर को झुका दिया है। मैंने तेरी याद में, मैंने तेरी याद
बांकी बिहारी लाल की श्री वेद व्यास जी कहते हैं, हे शौनकाद ऋषियों, ज्ञानो वनिष्ठो निरगुणो यताय द्वारोप्यस्य एवार्तो मनः यथेन्द्रिया